नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंटाबुल रिटेल इंडिया की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। मैं स्टॉक रिगार्डिंग वीडियो ऐसे ही कंपनी का बिजनेस, टेक्निकल और फाइनेंशियल तीनों चीज़ें एनालिसिस करके आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये एक कंपनी जो है रेडीमेड गारमेंट्स बनाने की कंपनी है, और जो इनका प्रेजेंस है वो ओवरऑल इंडिया हर जगह है। और कंपनी के फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस की बात करें 282 रुपये, जो 6.30% ऊपर चढ़ के बंद हुआ। अगर कंपनी के की पॉइंट की बात कर लिया जाए तो कंपनी ने जो मेंस वियर है 83% बनाती है, वुमेंस वियर 10% के आसपास बनाती है, किड्स वियर 3% के आसपास बनाती है, एसेसरीज जो है 4% के आसपास बनाती है। अगर दोस्तों इसके जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात कर लिया तो नॉर्थ में 56% के आसपास कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, साउथ में 1% के आसपास, ईस्ट में 6% के आसपास, वेस्ट में 32% के आसपास, सेंट्रल में 5% के आसपास। मतलब ऑल ओवर हर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह कंपनी का जो जियोग्राफिकल प्रेजेंस है वो हर जगह है। और अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ रहती है नॉर्थ में, वहाँ कंपनी का प्रेजेंस सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 56% के आसपास है। और दोस्तों, जो भी अगर आप रेडीमेड कपड़े पहनते होगे तो कैंटाबिल का नाम सुना ही होगा। और कैंटाबिल का जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप पहनते हो, यूज़ करते हो तो ज़रूर उसके बारे में जानते होगे। दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की। 2360 करोड़ जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस 282 रुपये के आसपास ट्रेड करी है। हाई की बात कर लिया जाए 310, लो 181, स्टॉक भी 39.8 के आसपास है, बुक वैल्यू 40.7 के आसपास है। डिविडेंड एल्ड की बात कर लिया 0.32% के आसपास है। ROC 18% के आसपास है, ROE 22.3% के आसपास है। फेस वैल्यू ₹2 के आसपास है। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया 74.1%, विच इज़ वेरी गुड। ROC एंड ROE बोथ आर वेरी गुड। और दोस्तों, कंपनी की अगर प्रो एंड कॉन्स की बात कर लिया, प्रो की बात कर लिया जाए तो कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.4 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से ऑलमोस्ट 38% के CAGR से रिटर्न दिया है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ओवर 3 ईयर्स। लगभग ROE की बात करिए 27.4% के आसपास कंपनी का ROE है। कंपनी मेडन सेल्स ग्रोथ जो है ये मेंटेन रखी है 17.2%, जो 10 साल से इसको मेंटेन करके रखी है। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेल्स में अगर देखेंगे तो कंपनी का सेल्स जो है सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर सेल्स कंपेयर करते हो तो इंक्रीज होते हुए आ रहा है। अगर सितंबर 2023 में 135 करोड़ सेल्स था। सितंबर 2024 में कंपनी का सेल्स 151 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट कंपेयर करते हैं तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट सेल्स डिक्रीज नहीं हुआ है, तो नेट प्रॉफिट कहीं रिड्यूस हुआ है। तो इसमें इसका इस स्टॉक पे, चाहे स्टॉक के बिजनेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। नेट प्राइस तो कंपनी अगर सेल्स बढ़ता रहेगा तो उसको नेट प्रॉफिट तो कंपनी निकाल ही लेगी। अगर P&L की बात कर लिया तो हाईएस्ट एवर, अगर TTM में जाकर देखते हो तो हाईएस्ट एवर दोस्तों यहाँ पे 649 करोड़ का आपको हाईएस्ट एवर सेल्स निकल के आता है। नेट प्रॉफिट में अगर बात करते हो तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा रिड्यूस होता है, बिकॉज जो ये वाले क्वार्टर का रिजल्ट था ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इसलिए इसका कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो इक्विटी कैपिटल जो इनका 16 करोड़ था वो अभी 17 करोड़ का, रिजर्व कंपनी के पास 63 करोड़ था, अभी 323 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग 374 करोड़ का है। कंपनी में थोड़ा सा अपना बोरोइंग बढ़ाया है, बट यस, किसी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी अगर बोरोइंग मनी लेती है और उससे बिजनेस को सही करती है तो वो बोरोइंग कंपनी के हक में अच्छा ही होगा। अगर फिक्स एसेट की बात कर लिया जाए तो कंपनी के आसपास 447 करोड़ का जो है फिक्स एसेट है। CWIP 35 करोड़ के आसपास है। अदर एसेट अगर कंपनी के पास बात कर लिया जाए 362 करोड़ के आसपास कंपनी का अदर एसेट है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो की अगर बात कर लिया जाए तो मार्च 2024 में देखते हो 127 करोड़ पॉजिटिव है, और ये बहुत अच्छी चीज़ होना है। कंपनी अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसी भी कंपनी का पॉजिटिव है और कंपनी के जो P&L में जाके नेट प्रॉफिट देखते हो उससे ऊपर है, तो कंपनी मतलब कंपनी अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहती है और कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट अब हम ROC की बात कर लेते हैं, तो किस ईयर में कितना रिटर्न दिया कंपनी ने। तो अगर 24 की बात कर लिया जाए तो 18% के आसपास मार्च 2024 में देखते हैं तो 18%, उससे पहले 25%, उससे 22%, उससे 10%, 17%। मतलब कंपनी का ग्रोथ देखोगे तो कंटिन्यूस अगर 10 साल से देखोगे तो कंपनी का ग्रोथ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और ROC कंपनी का बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर ऑन एन एवरेज देखते हो अगर 10 साल में तो लगभग वो कंपनी 12 से 13%, 14% के आसपास रिटर्न दिया है। तो अगर 14% का रिटर्न देती है और अगर उससे आप कंपाउंडिंग करके मनी अपना अच्छे तरीके से उसको कंपाउंडिंग करके और मनी मैनेजमेंट काम करके अगर किसी भी स्टॉक्स में
इन्वेस्ट करते हो, अगर 13-14% पैसे बनते हैं तो दोस्तों आपको सुपर रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली जाए तो प्रमोटर्स के पास 74.09% के आसपास शेयर होल्डिंग है। एफआईआई ने अपना स्टेक थोड़ा इंक्रीज किया है, ऑलमोस्ट 0.10% के आसपास से पब्लिक के पास से थोड़ा माल खींचा गया है। पब्लिक में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.93 और 1.20 के आसपास पब्लिक में जो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो अगर आप टोटल नंबर आप प्रमोटर्स होल्डिंग में जाएंगे तो जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मेरे लिए प्रमोटर्स प्लस एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस वो लोग हैं जिनके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है, तो ऑलमोस्ट 81% के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स की होल्डिंग निकल के नजर आती हुई दिख रही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, इस तरह से नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद सिविक में आपका स्वागत है। आज हम बात करें कैंटाबुल रिटेल इंडिया की। दोस्तों वीडियो चालू। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए एक शानदार कॉपी थंडर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो दोस्तों पूरा आपका कप है और कप का हैंडल है और कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुकी है। कंपनी ऊपर तरफ ब्रेकआउट दे चुकी है और कंपनी का जो टेक्निकली टारगेट निकल के नजर आता है, ये जो कप का जो मैक्सिमम डेप्थ है उससे लेके ये जो मान लीजिए ये कप का जो मैक्सिमम डेथ है, ये कंपनी को जस्ट इसको ऊपर की तरफ रखना है हमको ले जाके, और वहाँ पे जो टेक्निकली टारगेट निकल के आएगा वो हमारा टेक्निकल टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम दोस्तों अगर यहाँ से हम बात कर लेते हैं, कंपनी जो करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, यहाँ से अगर ऊपर के लेवल की बात कर ली जाए तो ऊपर के लेवल पर अगर कंपनी जाती है तो कितने % का गेन देते हुए नजर आएगी, वो हमारा टेक्निकल टारगेट होगा। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। अगर यहाँ से देखते हो तो 350 के आसपास कंपनी का टेक्निकल टारगेट नज़र आता हुआ दिख रहा है। और ये दोस्तों आपको एक फुल डिटेल्ड वे में अब मैंने आपको हर एक वीडियो का हर एक पहलू समझाया कंपनी का फाइनेंशियल, बिजनेस और टेक्निकल। अगर आप देखते हो तो यहाँ से 24% के आसपास, अगर 24% पैसा बनाने में आपको 1 साल भी लग जाता है, आपको 1 साल 6 महीने भी लग जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बैड डील। और अगर आपका स्टॉक मार्केट में 24%, 30%, जो भी 20%, 10% भी बनता है, अगर सेफ वे में मनी बन जाता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर इतना 10%, 12%, 14%, मतलब जो भी 15% से एवं का जो भी रिटर्न आता है वो एक बहुत अच्छा रिटर्न रहता है। और अगर आप उसको कंटिन्यूस वैसे ही मेंटेन करके रखोगे तो आप सुपर रिच बन सकते हो दोस्तों। बट मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।